तुम्हारा ध्यान भगवान जाने किन चीजों पे रहता है। कि मैंने जब कभी हिस्ट्री पढ़ी थी ना, मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो और मैं हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, साइंस का स्टूडेंट था, मैथ्स आया करती थी, उसके बावजूद मेरे को सबसे अच्छा सन याद करना रहता था। हालांकि मुझे पता था इनको याद नहीं करना, इनको याद नहीं करेंगे तो भी पार पड़ जाएगी, और मैं इतना को ध्यान भी नहीं देता, तो भी मुझे इंटरेस्ट आता। यार इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, आंकड़ों से खेलने में यार मजा आता होता तो किसी में आता ही नहीं। पर तुम क्या मैथ्स में तुम लगता है कि मैथ्स मतलब हाउ है, हाउ, और जैसे उसके पास जाएंगे हाउ क्या करेगा, बटके भर लेगा। यदि तुम उसकी तरफ ध्यान भी देते, बाकी मेरे शायद को मैथ्स का स्टूडेंट था इसलिए मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट आते थे। मेरे अभी तक आदत है मेरी कि मैं जैसे गाड़ी में जा रहा हूँ, सामने कोई गाड़ी चल रही है तो ट्रक के नंबर देखे कि 72 95, तो जोड़ता रहता हूँ, 7 और 2 9 9 18 18 5 23 3 और 2 5, यूं बेटा बेटा अपने आप क्यों करता हूं मुझे भी नहीं पता होता है, पर मुझे अच्छा लगता है। और किसी गाड़ी के नंबर देखे, गाड़ी नंबर देखे इसके 17 73 लिखे हुए, वापस जोड़े 1 और 7 8 8 और 7 15 15 3 18 1 और 8 9, यूं जोड़ ली। और कोई देखे और उल्टा सीधा, कई बार कोई ऐसा फिगर आ जाता है कि हाँ यार कोई नंबर जोड़े और नंबर आ गए, फिर लगता है अरे यार ये तो उसका वर्ग है, ये तो उसका घन है, ये भी दिमाग में चलता रहता है। पर तुम शायद गाड़ी के पीछे नंबर भी नहीं देखते होंगे किसी, वो शायरियां तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते, शायरियां तो पढ़ते हो, जलती है गाड़ी उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजाब ना रहेगा फूल। पहले बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तो मुझे याद है बहुजन समाज पार्टी का प्रचार जब हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार है, वो चिन्ह है हाथी, तो उस वो गाड़ियां आती उनपे वो बांट के जाती, पंपलेट उन पे लिखा था चलता है हाथी उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। पंजा मतलब कांग्रेस, फूल मतलब बीजेपी। ना रहेगा पंजाब ना रहेगा, वैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सोचो सोच कर सोचो, साथ बुरी नजर वाले, ये तो पढ़े होंगे, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, कभी किसी को कुछ भी है, हाँ लटक मत पटक दूंगा, हंस मत पगली है, हाँ धीरे चलोगे तो फिर मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये बात तो पढ़ा करो कम से कम, तो आपके दिमाग में बनेगी, इमेज बनेगी। बिना इमेज बने पढ़ाई नहीं होती। तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम घर पे जाके इनको नोट्स को रटने की कोशिश करते हो, तुम्हारे आगे पीछे वाला तुम जोड़ ही नहीं पाते उनको कि हमने इसके साथ ये चीज भी पढ़ी है, उसके साथ ये चीज भी पढ़ी है। जब तक दिमाग में कनेक्शन नहीं बनेंगे चीजें लंबे समय तक याद नहीं, याद तो हो जाती है, इसलिए आप आगे कहते हो कि सर आगे आगे पढ़ते हैं पीछे पीछे भूल जाते हैं। सर अब वाला तो आप जो पढ़ा रहे हो तो याद है, और जो आप पहले 57 की क्रांति पढ़ा के गए थे बस इतना ही पता है कि 57 में क्रांति हुई थी, बाकी वाली चीजें सर याद आती नहीं है। या सर एकीकरण में कौन सा राज प्रमुख इधर था, अब हमारे तो दिमाग में आता नहीं, हम भूल गए, क्योंकि आपने उनको किसी के साथ जोड़ा ही नहीं, आपके दिमाग में इमेज ही नहीं है उनकी। थोड़ी इमेज होती है तो बाद में याद रह जाती है। भाई मैं कई बार सोचता हूँ यार मेरी हिस्ट्री है ना पता नहीं कितने साल पहले पढ़ी हुई है, अब तो इंडियन हिस्ट्री पढ़नी छोड़ दी, तो भी मेरे को सन भी याद पड़े कि कौन सा पेशवा कौन से किसके टाइम में था। तो वो अब क्यों, क्योंकि जब कभी पढ़े थे तब वो बहुत ढंग से पढ़े, फिर पढ़ाने लगा तो मेरे दिमाग में वो सन रहते थे, तो पढ़ाने में थोड़ा मेरे को इजी होता, यार मेरे को ये नहीं देखना पड़ता किसके बाद कौन आएगा, आपने याद था इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो चीजें अपने आप हो जाती। ऐसे कैसे पॉलिटी याद होती है, उसके आर्टिकल्स याद होते हैं। मतलब मुझे सबसे सिंपल कोई याद करने में कोई लगाता तो हमेशा पॉलिटी, बोलता इसके तो मेरे को 395 आर्टिकल याद है, पहले में ये दूसरे में, और सब यूं ये इतने तक जब पढ़ता था तब तो मुझे 75 ABCDE में क्या लिखा ये भी याद हो जाते, और जुड़ती है चीजें, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, राष्ट्रपति का आर्टिकल है, ये राष्ट्रपति है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। एक आधा कोई नहीं जुड़ता, एक आधे भी ध्यान देते कि यार क्या 60 में शपथ है, 60 में शपथ है, 60 में शपथ, तो 2 4 बार जो भी 60 में क्या शपथ है, ऐसा ही कुछ है ना, तो मेरे को याद है, वो मेरे याद नहीं होता, तो मैंने 1 2 बार इसको पढ़ के याद किया था, यार ये बड़ा नहीं बैठता, बाकी तो पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, चीजें अपने आप ही दिमाग में लग जाती। इसलिए थोड़ा सा चीजों को ब्रॉड करके पढ़ा करो, चीजों को इतना सीमित ना किया जाए कि उस पन्ने में लिखा उसको घोटे मारने की कोशिश कर रहे हैं। याद तो करनी है, चीजें याद ही करनी है अपने को, जैसे आपकी याद हो सकती है वैसे करनी, लिख के बोल के जो आप करना चाहो, पर पहले उसका एक बड़ा बड़ा सा माइंड मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये है ये है ये है। मराठे पढ़ने तो मराठों में पेशवा पढ़ने, अपने पहले पेशवाओं के नाम तो याद हो, ये पेशवा था ये पेशवा था ये पेशवा था ये पेशवा, चीजें जोड़ोगे तब आपकी चीजें जुड़ जाएगी। अरबी में आप हर कोई किताब के नाम क्या लिखते हो, अल बरूनी, अल श्री बरूनी, अपना वो अपने श्री भजन लाल जी शर्मा, उधर लिख देते अल भजन लाल जी शर्मा,
साउथ वाला लिखते तिरुभजन लाल जी शर्मा। चीजें तो वो की वही है, आप चीजों को रिलेट करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, चीजों पे ध्यान देंगे, तो चीजें अपने आप याद होती। आप क्या उन पे ध्यान नहीं देते, आप पता नहीं भागते हो, और आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार की सोच चीजें चलती रहती है, इसलिए टिकते नहीं हो वहां पे। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आपको फोन बंद रखना चाहिए। इस फोन के चक्कर में खूब सारी चीजें दिमाग के अंदर घूमती रहती है। कि हमारे टाइम में ये सुविधा थी कि फोन थे ही नहीं, थे तो कोई रखता नहीं था, इतना ये मल्टीमीडिया का तो नाम ही नहीं था, वो नोकिया वाले आया करते थे। मेरे तो याद है, मैं तो पढ़ाने लग गया था ना, तब तक मेरे पास एक फोन था जिनमें पीछे वो बैटरी यूं कागज लगा लगा के फंसा के रखनी पड़ती है ना। तो मेरे तो क्या क्लास के अंदर ही वही फोन रखता, मैं पढ़ाने लग गए थे, पर स्टूडेंट लाइफ ही थी तब तक। फिर एक दिन एक स्टूडेंट ने आगे ऑफिस में आगे कहा, अब तो लीचड़ों की जिंदगी छोड़ो रहे, क्या इस फोन के अंदर। अब वो कई बार कहता मेरा फोन आता तो मैं देखता, इतने में क्या उसकी बैटरी हिल जाती, बैटरी हिल जाती तो वो आउट, गायब हो गया। तो मैं वापस क्लास में, चलती क्लास में कागज को वापस फंसा के सही करके देखता किसका आया था फोन, मिस कॉल किसकी हो गई है। एक दिन किसी लड़के ने आकर, सर प्लीज थोड़ी बहुत शर्म कर लो, इस फोन को चेंज कर लो। तो फोन को इस्तेमाल ही नहीं आता, लगता ही नहीं था इसका कोई काम भी आता है क्या। तो फिर ध्यान पढ़ाई के अंदर ही जाता, तो पढ़ाई में रहता। तुम भी थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, ये कई सब्जेक्ट तो इतने सरल याद होते हैं जिसकी हद नहीं। मेरे साइंस मैंने जरूर कभी इतना यूं ध्यान दे के नहीं पढ़ा, कि मुझे साइंस में लगता था कि यार फिजिक्स मेरे को आती है, उसके क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे। केमिस्ट्री में था, हमारे टाइम थोड़े सिंपल भी आते थे क्वेश्चन, सीधा ही होंगे, धोने वाला सोडा कौन सा, बेकिंग सोडा कौन सा, वैसे क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस बता दो, है ना। विटामिन सी की कमी से रतौंधी हो जाता है, डी की कमी से कौन सा, डी की कमी से, हाँ हड्डियों हड्डियों का वो कुछ होता ना, हाँ सूर्य के प्रकाश से मिलता है, हाँ बेरी बेरी, बी की कमी से बेरी बेरी, बेरी बेरी हो जाता है। तो थोड़े ऐसे याद कर लिया करते, और एक याद करके रखते थे, ये ब्लड ग्रुप, ये इससे जुड़ गया तो कौन सी बीमारी हो जाती है, थोड़ी आती ना, एक को चैप्टर आता ना, एक वो चैप्टर याद करते, एक ये बायोलॉजी में एक तो ये करते, एक ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर याद करते, एक बीमारियां थोड़ी सी को याद करते, कौन सी बीमारियां क्या है इस प्रकार की। ये 4-5 चैप्टर याद करके चले जाते, तो फिर ये था कि बायोलॉजी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, और केमिस्ट्री के अंदर वो कौन सा सोडा किस में काम आता, थोड़े वो याद कर लेते। फिजिक्स मेरी ठीक थी, मैथ्स का स्टूडेंट था तो फिजिक्स आती थी, वो हो जाएंगे, जितने हो जाएंगे उतने बालाजी के नाम लेके कर लेंगे, ज्यादा अपने को लोड लेने की आवश्यकता। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तो ये नोट्स तो टिप्स पे रहते, नोट्स का तो कोई पन्ना पूछा जाए वो पूछ लिए थे। ज्योग्राफी याद नहीं होती थी, पर ज्योग्राफी में मेरे को वर्ल्ड ज्योग्राफी खूब अच्छी लगती, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी याद कर लेता, और यूं इंटरेस्ट आता कि ऊपर क्या है, इसमें ये पर्वतमाला, इस पर्वतमाला की ये चोटी सबसे ऊंची, और फिर मेरे दिमाग में भी यूं चलता रहता कि रोकी की बड़ी चोटी है, एंडीज की ये, अंकाकागुआ की ये, एवरेस्ट की ये, अल्बुर्स की ये, तो फिर सबकी यूं चोटियां में मिलान करता, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये। तो फिर वो नाम भी याद होते, चोटियों के नाम भी याद होते, नदियां भी, कौन सी नदी कहाँ से, ये इरावदी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इरावदी, ये बर्मा वाली इरावदी है ना अपने। तो मैं इसके बारे में खूब पढ़ता था, यार ये यहाँ से निकल गई यहाँ, यहाँ इरावदी जीवन रेखा कई कहते हैं इसको शायद। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले वापस कोई वेब सीरीज देख रहा था, माउंटबेटन पे वेब सीरीज थी, द क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन पे बनी हुई, माउंटबेटन का रोल है। तो माउंटबेटन उसमें सेना को संबोधित कर रहा था, तो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में इरावदी पार करके मांडले पहुंचे, बर्मा की राजधानी मांडले। उस टाइम तो रंगून हुआ करती, अब तो मांडले ही हो रखी है। तो हम इरावदी पार करके मांडले पहुंचे, तो मेरे दिमाग वापस आएगा, अच्छा ये इरावदी यार वो है बर्मा वर्ल्ड नदी, इतने सालों से अपने पढ़ नहीं रहे इसलिए दिमाग नहीं चला अपना। मांडले, मांडले तो अपने अभी भी पढ़ ही लेते हैं, मांडले का तो कहीं ना कहीं नाम आ ही जाते हैं। हम पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के मांडले भेज दिया गया, तो फिर वो सारी चीजें रिलेट होती है। फिर आप वो गूगल की तरह होगा, ये गूगल क्या करता है, गूगल ये करता है कि आप कुछ भी लिखो, जैसे आप गूगल पे लिख दो राजवीर, मेरा नाम लिख दिया, तो राजवीर से संबंधित गूगल के पास जो कुछ सब बता देगा। ये तो करता है गूगल, अब तू देख ले कौन से राजवीर के बारे में जानना चाहता है, वो कोई राजवीर कोई हीरो है तो उसके बारे में बता देगा, वो राजवीर कोई कबड्डी प्लेयर है तो उसके बारे में बता देगा, मान लो मेरे नाम पर कुछ उसमें लिखा तो मेरा नाम बता देगा, और कोई राजवीर है तो सबके बारे में वो सारी सूचना दे देगा, एक साथ सारी सूचना आ जाती है। हम जब ढंग से पढ़ते हैं तो फिर सारी सूचना एक जगह हमारी स्टोर होती है। फिर आपको जब भी कोई मांडले कहता है तो आपके ज्योग्राफी वाला मांडले भी दिमाग में था कि ज्योग्राफी में कहाँ लिखा हुआ है, आपके हिस्ट्री वाला मांडले भी दिमाग में था कहाँ लिखा हुआ है, आपके आईआर में कहीं मांडले पढ़ा होगा तो वो मांडले भी दिमाग के अंदर आएगा कहाँ पे लिखा। और चीजें जब इसे जुड़ेगी ना तभी पढ़ाई सरल होगी। मेरे को आजकल, आप तुम तो फिर भी थोड़े पुराने बच्चों के, नए बैच के बच्चे डलिया कहते हैं 6 घंटे यहाँ पढ़ाते हो, इनको जाके वापस पढ़ते हैं, हमारे तो 7 घंटे हो जाते हैं, वापस जाके 7-8 घंटे लग जाते हैं। फिर हम मंडे वाला कब याद करें, आप कहते हो मंडे को टेस्ट लोगे, मुझे लगता है कि यार 6 घंटे यदि क्लास में पढ़ाया तो घर पे 6 घंटे कैसे लग सकते हैं। ये तो सरल होना चाहिए ना काम, इसका मतलब या तो तूने क्लास में ध्यान नहीं दिया, या घर पे तेरा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। थोड़ा उनको ढंग से पढ़ेगा, थोड़ा व्यवस्थित करके पढ़ेगा, चीजें जल्दी याद होगी।
मैं क्लास में मैं मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ाता हूँ, मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ाने में मान लो क्लास में टाइम लग जाता घंटे भर, एक एक लाइन लिखवानी, आपको समझानी। घर पे जाके तो ले दे के 4 बात याद करनी है यार। सबसे लंबा शासनकाल था, जहांगीर साझा औरंगजेब के टाइम में था। जहांगीर ने अहमदनगर मलिक अंबर के खिलाफ भेजा, मिर्जा राजा की उपाधि देके कंधार भेजा, खजवा का बहादुरपुर का युद्ध और दोराई का युद्ध है। औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ भेजा, पुरंदर की संधि की, निकोलो मनुची स्टोरियो मोगोर के अंदर बताता, बुरहानपुर में मर गया, जयसिंहपुरा बसाया, जयगढ़ का किला बनवाया, बिहारी जी की बिहारी सत से, राय कवि की जयसिंह चरित्र और कुलपति मिश्र की 52 किताबें दक्षिण अभियानों की जानकारी देती। अब इतना मैंने जल्दी बोल दिया क्योंकि मेरे याद है, पर आप भी यदि थोड़ा याद कर लेंगे इनको तो घर क्लास में यदि 1 घंटा लगा था ना, तो घर पे इन पे आधे घंटे लगेगा, 40 मिनट लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे। वो समय कम होना चाहिए, और यदि वो समय कम नहीं होता फिर कोचिंग का क्या मतलब निकला, फिर तो घर पे पढ़ लेते। ये जो मोटे कोई सब्जेक्ट, साइंस छोड़ दो, इकोनॉमी का कुछ पोर्शन छोड़ दो, बाकी वाले तो मुझे लगना है याद ही तो करने हैं। इकोनॉमी में फिर भी थोड़ी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी आ गई। कई बार तो ये समझ आना लिक्विडिटी क्या है, पानी है, नोट है, किधर बढ़ गया, किधर से क्या आ गया, है ना। क्लास में तरलता, तरलता का मापन किया जाता है, तरलता कहाँ है, तरलता को तेल ढुल गया कहीं, पानी क्या है, कहाँ पे तरलता आई है भाई साहब, वो जरूर समझने वाली सी चीजें, बाकी याद करनी है। ज्योग्राफी बच्चे स्टूडेंट आ कहते हैं ज्योग्राफी में हमारे पास समझने वाली खूब सारी चीजें होती है। गोदावरी की 7 सहायक नदियां, समझ देखे, नाम याद करने, तेरे को नाम याद रहे तब तो वहां क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, लिख देगा। और नाम याद नहीं रहे तो भले कितनी समझी हुई है, तूने मैप बना बना के समझा, एक इधर से आ रही है, एक नीचे से, एक ऊपर से, पर नाम उनके याद किए नहीं, तूने यही देखा कौन सी किधर से आ रही है, फिर समझ ले उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए चीजों को थोड़ा रिलेट किया करें, थोड़ा उन पर समय दिया करें, फोन वोन बंद रखा करें, चीजें इतनी सरल याद होगी, इतनी ज्यादा सरल याद होगी जिसकी हद नहीं। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपका दिमाग बहुत सही चलता है। हम कोई मंदबुद्धि थोड़ी है जो यार चीजें याद नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, चीजें याद नहीं होती है चीजें, पर हम उन पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। पर मैं इस तैयारी से पहले नहीं, मेरे याद मैं टाबर था ना, तब घर वाले पीढ़ियां याद करवाते थे। मेरे से पहले पापा दादाजी पढ़ते, 26 पीढ़ियां याद थी मेरे से ले। अब तो नहीं उतनी याद, क्योंकि अब वो अभ्यास छूट गया, वो अभ्यास नहीं, अब अभ्यास ये दूसरा पड़ गया, तभी ज्यादा याद रहने लगे। बाकी यूं पुराने 5वीं 6वीं में पढ़ते तब, और तब ये घर पे करवाते भी थे, किधर तो पापा का नाम क्या, पापा का दादाजी का नाम क्या बता, परदादाजी का नाम क्या, नहीं बता, कैसे नहीं बता, तो दादाजी का, तो मेरे पापा का नाम ही नहीं जानता, ये था मेरे दादाजी का नाम, यह था। एक दिन 5 6 पीढ़ियां याद करवाए, अगले दिन और करवाए, अगले दिन और करवाए। मैं थोड़ा ज्यादा भेजोगे ना, मैं भगवान राम पे पहुंच जाऊंगा सतयुग में चला जाऊंगा भाई साहब, सीधा सीधा कलयुग में जाऊं तो ठीक है। तो इसका मतलब चीजें याद तो होती, किसी को भी याद करवाया जाए, उस टाइम वो याद होती, फिर ये पढ़ते तो ये याद हुई, अब मान लो को दूसरी चीज पढ़ते हैं, दूसरी याद हो जाती है। पर उनपे थोड़ा सा ठहरना होता है, थोड़ा समय देना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। लगाओगे करो, मॉडर्न तो प्लीज करनी है आपने, कि इसको थोड़ा सा वैसे देख के कि भाई मराठे ये पढ़ रहे हैं, इसके टाइम ये कौन है, इसके टाइम ये कौन है, क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चन वैसे आएंगे आपके मॉडर्न में, काल कर्मानुसार बताइए, है ना। उसने 4 लिख दिए, उसने 4 लिख दिए, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध, बक्सर का युद्ध, या युद्ध छोड़ो, अगला कोई लिख देता कॉर्नवालिस कोड, और उसके बाद लिख देता अवध के साथ संधि, या विलेजली के अवध के साथ संधि। अब अपने को थोड़ा बहुत दिमाग में रहता तो फिर पता चल जाता है, सन भी याद ना भी होना तो यार ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम, ये हेस्टिंग्स के टाइम में था, ये पहले आ गया, ये बाद में कॉर्नवालिस के टाइम में, हेस्टिंग्स के लेटर टाइम के अंदर है, ये बाद के अंदर आ गया। अब विलेजली तो और बाद में आया था, ये और बाद में आ गया, कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था, और बाद में आ गया। अब कॉर्नवालिस पढ़ते हो तो कॉर्नवालिस के अंदर ले दे के 2 चीजें, कॉर्नवालिस कोड और स्थायी बंदोबस्त, दोनों 1793 में जाते जाते करके गया, 93 में गया, 93 तक उसका शासनकाल, 86 से 93, और जाते जाते दोनों काम कर गया। कॉर्नवालिस कोड है और स्थायी भू राजस्व में सुधार, न्याय के अंदर सुधार। भू राजस्व सुधार के लिए क्या है, स्थायी बंदोबस्त लेके पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए, ठेकों को स्थायी कर दिया गया, 1/10 तुम रखो, 9/10 सॉरी 1/11 तुम रखो, 10/11 हमें दे दो, यही तो है। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड सुधार कर दिए गए। बात 2 ले दे की चीज है, एक तो है पुलिस और एक है प्रशासन, IAS और IPS। कॉर्नवालिस में 4 ही बातें लिखी हुई है, स्थायी बंदोबस्त है, कॉर्नवालिस कोड है, IAS है, IPS, और कोई बात ही नहीं है। हेस्टिंग्स के अंदर ले दे के फिर वापस, पहले भूरा सुधार है, 5 साल के ठेके, पार नहीं पड़ी नए जमींदारों को, 1 साल के ठेके पुराने जमींदारों को, पहले द्वैत शासन समाप्त करके ये लेके आया था, बस ये। फिर अब न्यायिक सुधार है, न्यायिक सुधार है वो एक सीरीज है ना, कौन से किससे अधिकार ले लिए कि किसको अधिकार, सीरीज तो कॉर्नवालिस के टाइम में कौन सा किसके बाद में वो जिला कोर्ट है, दीवानी कोर्ट है, सिविल कोर्ट, वो कोर्ट वाले, उसने न्यायिक सुधार के, न्यायिक सुधार में से ये अधिकार छीन लिए कर लिए। फिर ले दे के उसके बारे में 3-4 बातें हैं। एक, उसने अवध की बेगम से वो
मुन्नी बेगम से रुपए ले लिए थे, है ना। एक अवध में लूट लाया था, बेगमों का सोना वोना लूट लाया था। एक बनारस वाले चेत सिंह को हटा के महिप नारायण को राजा बना दिया था। और यहाँ मुन्नी बेगम को रुपए लेने के बाद एक ब्राह्मण ने शिकायत कर दी, उसको फांसी लटकवाया था। नंदलाल 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 नामक बंगाली ब्राह्मण को। वापस गया तो एडमंड बर्क ने उस पर महाभियोग चला दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर में कोई बात ही नहीं है कि उसने स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप किया, वो तो स्थायी बंदोबस्त में बट लिया। तो जॉन सोर ने गवर्नर जनरल के बनने के बाद तो कुछ भी नहीं किया, खत्म। उसके बाद कौन आ गया आपका? वेलेस्ली। वेलेस्ली के बारे में सीधी सीधी बात है, साइक संधि है ना। HMT AP है वो, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। एक उसके बारे में IAS की ट्रेनिंग के लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज खोल दिया था, क्योंकि कलकत्ता वाले का नाम ही फोर्ट विलियम है, तो कॉलेज का नाम भी क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज। फिर उसको वहां पर ट्रांसफर किया तो हेलबरी के अंदर ईस्ट इंडियन कॉलेज था, हेलबरी में उसको ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से जाना जाता। बस ले देखिए यही है। उसके बाद कौन आया वापस? कॉर्नवालिस को लाए, आते गाजीपुर में मर गया। गाजीपुर में, हाँ। उसके बाद में किसको लेके आए थोड़े से टाइम के लिए बीच के अंदर? एक किसी बंदे को बीच में 5 से 7 बार्लो, किसको लेके आए थे? जॉर्ज बार्लो ऐसा कुछ नाम है। उस बार्लो को लेके आए थे। बार्लो के टाइम में क्या है? एक ले देखे वेल्लोर वाला विद्रोह है ना, और कुछ नहीं। उसके बाद में आ गया आपका मिंटो के टाइम में तो अमृतसर वाली संधि है, 1809 वाली अमृतसर की संधि है, और मिंटो के टाइम में बेसी कोई अलग से बात है नहीं। उसके बाद आ गया हेस्टिंग्स टाइम में ले दे के 3-4 सीधी सी बातें। नेपाल पे हमला किया, नेपाल वाले कुछ इलाके लेके पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया। रैयतवाड़ी महलवाड़ी उसी के टाइम में, रैयतवाड़ी महलवाड़ी वही लेके आया था, और किसी मुगल बादशाह से कभी भी मिलने के लिए नहीं गया। इसलिए बाद में उसका अगला, उसके फिर वो समाचार पत्रों पर रोक लगा देता है कोई बीच में। तो जॉन एडम्स आया था, जॉन एडम्स ने समाचार पत्रों पर रोक लगाने की कोशिश कर ली थी बीच के अंदर। फिर आपका वो आ गया उसके बाद में एमस्ट। कौन आ गया? एमस्ट। एडम्स इसके बीच में थोड़े, एडम्स यही आया था ना, हाँ 23 में जाता है, तो हेस्टिंग्स 23 में जाता है, जॉन एडम्स आता है। तो कार्यवाहक था, उसने कुछ नहीं किया, राजा राम मोहन राय वाला अखबार बंद किया था, मिरातुल अखबार। उसके बाद आ गया एमस्ट के टाइम में एक तो उधर बर्मा पे हमला है, और बर्मा पे हमला करोगे तो बर्मा के साथ में संधि है, यान्दबू संगोली वाले, नेपाल वाले। और जब वो लॉर्ड हेस्टिंग्स 10 साल तक किसी मुगल बादशाह से मिला नहीं, तो एमस्ट को पहली बार जाके मुगल बादशाह से बराबरी पे मिलने का उसको मौका मिल गया। एमस्ट के बाद गया तो विलियम बेंटिक आ गया। विलियम बेंटिक के टाइम में एक तो 33 वाला चार्टर एक्ट है, जिसके अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल से उसको वो कर दिया गया। सीधे 1828 में आया तो सीधा दिमाग में आता है 29 में सती प्रथा है। राजा राम मोहन राय ने समर्थन कर दिया, राधाकांत देवड़ी धर्म सभा थी, उसका विरोध करके। यही तो है। तो सीधी सीधी बातें याद होगी आपके, किसके टाइम में ये शिक्षा में सुधार करने मैकाले को लाई इसलिए थे, और मैकाले से बोला कि आंग्ल प्राची विवाद है, उसके माध्यम से शिक्षा में सुधार करवा दिए। उसने कहा ठग नहीं होना चाहिए, ठगी प्रथा पर उन्मूलन किया। अफीम का व्यापार केवल बॉम्बे बंदरगाह से करोगे, इसके अलावा अफीम का व्यापार कहीं से नहीं किया जा सकता। दे के 4-5 सीधी बात, और कोई बात नहीं। विलियम बेंटिक के बाद में कौन आ गया आपके? कौन आया था? मेटकॉफ। अखबारों पे रोक लगी हुई थी, बेंटिक अखबारों पे रोक हटाने वाला ही था, इतने वापस चला गया। इसलिए मेटकॉफ ने आगे अखबारों की रोक क्या कर दी? समाप्त, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। इसके बाद कौन आ गया? ऑकलैंड के टाइम में तो जीटी रोड आई थी, और एक उसने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था। अब आया एलन बरो, अफगानिस्तान से हमले से वापस लौट रही थी सेना, सिंध का विलय कर गई 1843 में। उसी साल 10 प्रथा पे रोक लग गई। उसके बाद में आ गया आपका होर्डिंग सेकंड का पंजाब वालों के साथ युद्ध है, और कुछ नहीं। उसके बाद आ गया डलोजी के टाइम पहले लड़ाइयां हैं, ये तो पंजाब का विलय किया। सिक्किम में कुछ पार्ट मिलाए उसने, और बर्मा वाला पार्ट मिला लिया था उसने। फिर उसके बाद में उसके सुधार है, तो सुधार वो कहाँ क्या सुधार कर रहा है? वो सुधार या उसकी वो हड़प नीति, तो हड़प नीति के अंदर क्या क्या किए थे? वहां सुधार है। सुधार सीधे डाक, तार, रेल, 3 तो सीधे हैं, डाक में, तार में, रेल में। पीडब्ल्यूडी में नहर है, गंग नहर। फिर उसके शिक्षा में सुधार है, वुड डिस्पेच हम अलग से पढ़ते हैं। उसके बाद आपका विलियम, ये कौन सा? डलोजी के बाद कौन आ गया? कैनिंग। 57 की क्रांति है। उसी साल 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बॉम्बे और IPC, CPC, CRPC 1861 में। और उसी के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो पारित हुआ है ना। उसके बाद में आ गया आपका लॉरेंस के टाइम में तो अकाल पड़ गया था। कैंपबेल कमीशन है ना, कैंपबेल कुछ ही नहीं किया, कुशल आक्रमणीयता की नीति, चुपचाप बैठा रहा था अफगानिस्तान को, मरने दो, कुछ नहीं करना इनके खिलाफ। और एक वो समुद्री टेलीग्राफ बिछा गए थे, यहाँ से वहां के बीच में, है ना, भारत से यूरोप के बीच में समुद्री। लॉरेंस के बाद कौन आ गया आपका? मेयो के टाइम में एक तो अपना अजमेर वाला मेयो कॉलेज की नींव वही लगा के गया था। मेयो को अफगान ने मार दिया था अंडमान निकोबार के अंदर। जनगणना 1800, वित्तीय विकेंद्रीकरण और जनगणना। मेयो के बाद में कौन आ गया?
कौन आ गया था? नहीं, नॉर्थब्रुक, बीच में नॉर्थब्रुक आता है, तो नॉर्थ ये नींव लगा गया था। नॉर्थब्रुक के टाइम में वो मेयो कॉलेज आपकी कंप्लीट हुई। नॉर्थब्रुक के बाद में कौन आ गया आपका? लिटन। ओवन मेरिडिथ के नाम से साहित्य वाहित्य लिखा करता, पूरे पूरे काम जीते के उसने किए। अखबारों पे रोक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आईएएस के लिए उम्र कम कर दी गई, है ना। और एक नई सेवा बना गया था, वैधानिक जनपद सेवा। वैधानिक जनपद सेवा नई सेवा बना गया था। अब रिपन भले भले काम कर देगा। रिपन के टाइम में जनगणना हो गई, रिपन के टाइम में फैक्ट्री एक्ट आ गया। फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम में आया था ना, पहला फैक्ट्री एक्ट। रिपन के टाइम में हंटर कमीशन आ गया था। रिपन के टाइम में स्थानीय स्वशासन आ गया था। मिस्र में सेना भेजने के सवाल पे बंदा इस्तीफा दिया गया था, और उसी ने आपके वो इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल वाला डिस्प्यूट हो गया था। उसके बाद कौन आ गया आपका? इसके बाद डफरिन। डफरिन टाइम कांग्रेस है, कांग्रेस बनी, और कोई बड़ी बात उसके टाइम में है नहीं। उसके बाद में कौन आ गया आपका? एल्गिन सेकंड। एल्गिन सेकंड के टाइम में फिर अकाल आयोग है, लोयल लोयल अकाल आयोग ऐसा, है ना। एक लिटन के टाइम में भी अकाल आयोग बना, स्ट्रेची, और अब बन गया आपका लोयल। और उसने कहा था भारत को तलवार के दम पे जीता है, तलवार के दम पे ही रखेंगे। अब आ गया आपका कैनिंग। उसके टाइम में फिर अकाल आयोग है। मैकडोनल्ड, भूख लगी सबको मैकडी लेके गया। फिर उसके टाइम में खूब सारे सुधार है। रेलवे में उसने सुधार कर दिया, पटरियां बिछा दो, रॉबर्टसन। सिंचाई में उसने सुधार किए, स्कॉट मॉनक्रिफ। पुलिस में उसने सुधार किए, एंड्रू फ्रेजर। कृषि, जितने सुधार इधर उधर किए जा सकते हैं सारे सारे कौन करके गया? कैनिंग। पूरा काम कर गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ले दे के बापड़े घंटे भर का टाइम नहीं है गवर्नर जनरल के अंदर, पर फिर भी तुम उनको ढंग से पढ़ते, कल सारे गवर्नर जनरल याद करके आओगे। याद करके आओगे? मैं पूछूंगा तुमसे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है जाओ।